तो गाइस आज हम पढ़ेंगे नाइन्थ क्लास का चैप्टर सिक्स्थ जिसका नाम है लाइंस एंड एंगल्स। लाइंस आप जानते होंगे, एंडलेस लाइन। ऐसे हम कुछ भी ड्रा करते हैं तो लाइन बनती है। अगर हम दो लाइनों को जोड़ते हैं तो एक एंगल बनता है। आज हम उसको लेकर डिस्कस करेंगे। तो चलो चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में। तो सबसे पहले हम आपको मैं समझा देता हूँ कि लाइंस एंड एंगल्स का मतलब क्या है। देखो, ऐसी शेप्स, ऐसी लाइंस जो आपस एक हमारी ज्योमेट्री का एक कंसेप्ट है। हमारी ज्योमेट्री का एक कंसेप्ट है जो जिससे हम रिलेशनशिप्स को समझते हैं। ठीक है, जैसे दो लाइनें आपस में जुड़ती है तो वो कितना एंगल बनाती है। ठीक है, तो हम उस रिलेशनशिप्स को समझते हैं। दो लाइनें हैं, आपस में इंटरसेक्ट करती है तो इधर भी एंगल बनता है, इधर भी बनता है। इसको क्या बोलते हैं, इनका दोनों का क्या रिलेशन है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट फिगर्स जो ज्योमेट्री में बनती है लाइनों के द्वारा, हम उनका रिलेशनशिप समझते हैं। जो जो कि हमारी ज्योमेट्री का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, वही आज हम पढ़ेंगे। लाइंस एक्चुअल में होती क्या है, आज पहले इसकी डेफिनेशन क्लियर करते हैं। ए लाइन इज ए स्ट्रेट पाथ दैट एक्सटेंड्स एंडलेसली इन बोथ डायरेक्शंस। इट हैज़ नो एंड पॉइंट एंड नो थिकनेस। एक लाइन ऐसी होती है जिसकी कोई थिकनेस नहीं होती कि हाँ इतनी ही फिक्स थिकनेस होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट क्या है कि हम कुछ भी ड्रा करें स्ट्रेट होनी चाहिए। ऐसे ऐसे ये तो कर्व होगी ना, ये लाइन नहीं होगी, ये तो एक कर्व हो गई। ये कर्व्ड लाइन है, इसको ग्राफ बोलेंगे या कुछ और बोलेंगे, बट इसको लाइन नहीं बोलेंगे। लाइन होती है स्ट्रेट, जैसा मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल ऐसे। बस इसके ये बिंदु नहीं होते, जैसे ये हो गया, ये हो गया। ये एंडलेस होती है, इसका कोई एंड नहीं होता। ठीक है, ये दोनों साइड को बढ़ सकती है, इधर से भी इधर को भी, स्ट्रेट सीधा। इसकी कोई थिकनेस, थिकनेस यानी कि कोई इसकी कोई मोटाई नहीं होती। ये जितनी मर्जी मोटी जितनी मर्जी पतली हो सकती है, इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता। ये दोनों तरफ को बढ़ती रहती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, लाइन। आगे आगे पढ़ेंगे कि लाइन के टाइप्स कितनी है, लाइनें कितनी प्रकार की होती है। टाइप्स रिलेटेड टू ए लाइन। देखो, लाइन सेगमेंट और रे, ये लाइन के दो प्रकार है। लाइन सेगमेंट किसको बोलेंगे, अगर पार्ट ऑफ ए लाइन विद टू एंड पॉइंट। अगर देखो, जो मैंने आपको ऊपर बताया कि लाइन की डेफिनेशन की, इसके कोई एंड पॉइंट नहीं होता। मान लो इसके दो एंड पॉइंट है ए बी। ये मतलब यहाँ से लाइन शुरू होती है, यहाँ पर खत्म होती है, इसको ए नाम दे देंगे, इसको बी नाम दे देंगे। इसके दो एंड पॉइंट है ए और बी, तो इसको लाइन सेगमेंट बोलेंगे। ए रे किसको बोलेंगे, रे ए पार्ट ऑफ ए लाइन दैट विद वन एंड पॉइंट एंड एक्सटेंडिंग इन वन डायरेक्शन। जिसका सिर्फ एक ही एंड पॉइंट है और दूसरी तरफ उसका कोई एंड नहीं है, उसको हम रे बोलते हैं। जैसे हम मान लो हम टॉर्च जलाते हैं तो टॉर्च से लाइट निकलती है जो कि दूर तक जाती है, जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। एक टाइम पर आके वो हमें दिखना बंद हो जाती है, बट उसका कोई एंड पॉइंट फिक्स नहीं है। बट वो निकल तो बैटरी से रही है ना, तो बैटरी उसका एंड पॉइंट हो गया, बट दूसरी तरफ उसका कोई पॉइंट नहीं है। बट जो रोशनी है वो सीधी जाती है, सीधी स्ट्रेट लाइन बनाती है। तो ये भी एक लाइन का प्रकार हो गया। ठीक है, कि रे, रे यानी कि किरण, सूर्य की किरण, बैटरी की किरण, जब बैटरी चलाता है वो किरणें निकलती है। वैसे ही सूर्य की किरणें हैं, उसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता। बस तो उसका एक एंड पॉइंट है सूर्य। सूर्य से आती है सीधी, वो हमारी धरती से टकराती है, कहाँ जाती है उसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। बट उसका एंड पॉइंट एक ही है, सूर्य। सूर्य से आती है सीधी। तो वो भी एक लाइन का प्रकार हो गया कि उसका सिर्फ एक ही एंड है, सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, आगे एग्जांपल दिया गया है, द एज ऑफ ए रूलर रिप्रेजेंट द लाइन सेगमेंट। हाँ, जैसे फुट्टा हो गया, हिंदी में आपको बोलते हैं, इसको हम इंग्लिश में रूलर बोलते हैं। इसके ऊपर मेजर करने के लिए दिया होता है, तो इसके एंड पॉइंट होते हैं ना, कहाँ कहाँ से शुरू होता है, जीरो से स्टार्ट होता है, 15 तक जाएगा, 30 तक जाएगा। तो ये लाइन सेगमेंट का एग्जांपल हो गया। आगे चलते हैं, एंगल। पहले तो हमने लाइंस क्लियर कर ली, अब एंगल को क्लियर करेंगे। एन एंगल इज फॉर्मड व्हेन टू रेज मीट एट ए कॉमन एंड पॉइंट। जहाँ पर दो एंगल कहाँ पर बनता है, जहाँ पर दो रेज, दो किरणें या दो लाइनें आकर एक कॉमन एंड पॉइंट पर मिलती है, तो वहाँ पर एंगल बनता है। फॉर एग्जाम्पल, एक यहाँ से आ रही है, मानो यहाँ से कोई बैटरी जला रहा है, यहाँ से बैटरी जला रहा है, तो यहाँ पर जहाँ पर ये आके दोनों एक बिंदु पर टकराएगी, उसको कॉमन पॉइंट बोलते हैं। और यहाँ पर जो एंगल बनता है उसको हम मेज़र करके बताएंगे कि कितना एंगल बनता है, 90 बनता है, 30 बनता है। आगे उसके भी डिफरेंट टाइप्स है, उसको भी हम समझेंगे। ठीक है, द कॉमन एंड पॉइंट इज कॉल्ड द वर्टेक्स। जो कॉमन एंड पॉइंट होता है जहाँ पर दोनों टकराएंगे, रेज आके या लाइन आके टकराएंगे, इसको हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। इसको वर्टेक्स बोलेंगे। द रेज आर कॉल्ड आर्म ऑफ द एंगल। जो ये रेज आ रही है, ये रेज है, ये रेज है, इसको हम आर्म ऑफ बोले एंगल बोलेंगे, आर्म ऑफ एंगल बोलेंगे। ठीक है, द एग्जाम्पल क्या है इसका, द एंगल फॉर्मड बाय द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक। हाँ, जैसे घड़ी है, यहाँ से इनका कॉमन एंड पॉइंट होता है। एक मान लो 12 पर है, एक मान लो 3 पर है। ठीक है, तो ये इसका कॉमन बिंदु हो गया, ये इनका वर्टेक्स हो गया, तो ये आर्म होगी।
ये घंटे वाली सुई 12 पर है, मिनटों वाली सुई 3 पर है, ठीक है। या कुछ भी मान लो, कोई भी सेकंड वाली है, मिनटों वाली है, घंटों वाली है, तो यहाँ पे 3 पर है, ये तो 12 पर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कोण बनेगा उसको हम बोलते हैं एंगल। यहाँ पर एंगल बनेगा क्योंकि इनका वर्टेक्स ये क्या है, ये सेंटर वाला वर्टेक्स हो गया। इधर ये क्या बनाती है, इसकी आर्म ऑफ एंगल बनाती है लाइनें, ठीक है। इसकी जो सुइयाँ हैं वो आर्म ऑफ एंगल है, ठीक है। आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ एंगल, मैंने आपको टाइप्स ऑफ लाइन समझा दिया कि लाइन सेगमेंट होती है, रे होती है, वो क्या है, टाइप्स ऑफ लाइन्स हो गया। अब आगे हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एंगल्स। कोण, एंगल्स को हिंदी में बोलते हैं कोण, ठीक है। बेस्ड ऑन ए मेजरमेंट, मैं आपको बताऊंगा कि एंगल कितनी तरह के होते हैं। देखो, एक्यूट एंगल किसे बोलते हैं, अगर एंगल 90 डिग्री से कम बने। हमारे पास एक हमारी ज्योमेट्री में डी होती है इस शेप की, ठीक है, जहाँ पर कोण मेजरमेंट की स्केल लगी होती है। हम इसका जो यहाँ पर जो जीरो होता है ना, यहाँ पर दिया होता है एक ऐसा, उसको हम वर्टेक्स के ऊपर रखेंगे। उसके बाद मेज़र करेंगे कि हमारी जो आर्म है वो कौन सी नंबर पर है, तो उतना डिग्री हमारा, अगर यहाँ पर 60 है तो हमारा 60, यहाँ पर 60 डिग्री कौन बना है। अगर मान लो हमारी आर्म इधर एक आर्म तो इधर होगी, एक आर्म अगर मान लो यहाँ पर आ रही है 80 के ऊपर, तो इसका मतलब जो जहाँ पर जो एंगल है ना, यहाँ पर 80 डिग्री बन रहा है, तो वही है कि अगर देखो 90 डिग्री से कम बनता है तो हम उसको बोलेंगे एक्यूट एंगल। अगर एग्जैक्ट 90 डिग्री कोण बनता है, एंगल बनता है, उसको बोलेंगे राइट एंगल। अगर 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम एंगल बनता है तो उसको बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। अगर सीधी मान लो ऐसे बनता है एंगल तो उसको बोलेंगे स्ट्रेट है, तो 180 डिग्री का एंगल है तो उसको बोलेंगे स्ट्रेट एंगल। रिफ्लेक्स एंगल मोर देन 180, मान लो एक लाइन हमारी ऐसे है और दूसरी ऐसे है, ठीक है, तो ये एंगल होता है रिफ्लेक्सिव एंगल, ठीक है। ये बन गया रिफ्लेक्सिव एंगल, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम रिफ्लेक्सिव एंगल, ठीक है। और आगे चल के आगे आता है आपका कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल किसको बोलते हैं, 360, क्योंकि टोटल एंगल हमारा कितना होता है 360, पूरा सर्कल ये 360 एंगल है। तो जब मान लो जो सर्कल है वो कितना एंगल बनाता है 360, तो उसको कंप्लीट एंगल बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ लाइंस, सॉरी लाइंस की मैंने आपको पीछे डेफिनेशन में क्लियर कर दिया था कि लाइनें कितनी तरह की होती है, बट वो लाइनें की टाइप्स नहीं थी, वो जस्ट लाइनों की एक डेफिनेशन थी कि लाइन सेगमेंट किसे बोलते हैं, और रेज है वो भी एक एग्जांपल मैंने आपको समझाए थे लाइन की जब डेफिनेशन पढ़ाई थी। बट टाइप्स ऑफ लाइन्स थोड़े अलग है, ये प्रकार है, ठीक है, बेस्ड ऑन ए पोजीशन। ये पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि लाइन की कौन सी टाइप्स है। देखो, पैरेलल लाइन्स होती है नेवर मीट, जो कि कभी मिलती नहीं है। जैसे रेलवे ट्रैक है, रेलवे ट्रैक ऐसे होता है ना, जो कभी ऐसे नहीं, ऐसे होता है, पैरेलल होता है, एक दूसरे के समानांतर होता है। ये ऐसे नहीं है कि हाँ ऐसे जगह मिल जाएगा, नहीं, पैरेलल होता है, वो भी टाइप्स ऑफ लाइन है। इंटरसेक्टिंग लाइन है, जैसे ये कैसे जा रही है, कैसे जा रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो मीट एट ए पॉइंट, इस बिंदु के ऊपर मिल रही है, तो इसको इंटरसेक्टिंग लाइन बोलेंगे। परपेंडिकुलर लाइंस किसको बोलेंगे, मान लो एक लाइन ऐसे है, एक लाइन ऐसे है, जो 90 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है, इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री, उसको परपेंडिकुलर लाइन्स बोलते हैं। ये टाइप्स ऑफ लाइन हो गया, ठीक है। मैंने वैसे पहले आपको जो बताया था वो डेफिनेशन थी, बट इसके टाइप्स ये है, 3 टाइप्स तरह की होती है। पैरेलल लाइन्स होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स होती है, परपेंडिकुलर लाइन्स होती है, ठीक है। पैरेलल ऐसे होती है, इंटरसेक्ट ये वाली हो गई, और परपेंडिकुलर ये वाली हो गई, ठीक है। ये उसके हो गए इसके टाइप्स। अब आगे मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं। देखो, कोलिनियर पॉइंट्स आर पॉइंट्स दैट लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। देखो, मान लो ये हमारी लाइन है, एक बिंदु यहाँ पे है, एक बिंदु यहाँ पे है, एक बिंदु यहाँ पे है। सेम लाइन के ऊपर जितने भी बिंदु आएंगे उसको हम क्या बोलेंगे, कोलिनियर पॉइंट, क्योंकि ये एक हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, उसके ऊपर जितने भी बिंदु होंगे, पॉइंट होंगे, उसको हम कोलिनियर पॉइंट बोलेंगे। इफ़ यू ड्रा वन स्ट्रेट लाइन एंड ऑल द पॉइंट्स फॉल ऑन इट, दे आर कोलिनियर। मैंने जो आपको बोला वही एग्जाम्पल, पॉइंट ए बी सी, पॉइंट ए बी सी ऑन द सेम स्ट्रेट रोड। मान लो कोई रोड जा रहा है ये, ठीक है, यहाँ पर एक बिंदु ये है, ए है, एक बिंदु यहाँ पे बी है, ये एक बिंदु यहाँ पे सी है, तो ये कोलिनियर पॉइंट कहलाएंगे। पॉइंट्स ऑन द एज ऑफ ए रूलर, हमारे पास स्केल है, ठीक है, स्केल है, स्केल पे जितने भी पॉइंट होंगे वो कोलिनियर हो गए ना, क्योंकि स्केल पे 1 से लेकर 15 तक अगर मान लो सेंटीमीटर का स्केल है, 15 सेंटीमीटर का स्केल है, तो जितने भी 15 पॉइंट होंगे वो हमारे कोलिनियर होंगे, ठीक है। इन शॉर्ट में अगर मैं बताऊँ तो कोलिनियर पॉइंट्स ऑन ए वन स्ट्रेट लाइन, सिंपल, एक लाइन के ऊपर जितने पॉइंट होंगे वो कोलिनियर पॉइंट होंगे। अब नॉन कोलिनियर पॉइंट किसको बोलेंगे, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स आर पॉइंट्स दैट डू नॉट लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, ठीक है। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स उसको बोलेंगे जो एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई नहीं करेंगे, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर नहीं होंगे।
इफ़ यू कैन नॉट ड्रा ए सिंगल स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑल द पॉइंट्स दे आर नॉन कोलिनियर। मान लो एक लाइन इधर है, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट इधर है बी है, एक पॉइंट सी है। हम अब इनको जब मैं मिलाऊंगा तो एक स्ट्रेट लाइन नहीं बन पाएगी। तो इसका मतलब ये क्या है, नॉन कोलिनियर पॉइंट है, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही है, मुझे मुड़ना पड़ रहा है, बी से भी मुड़ना पड़ रहा है, ए से भी मुड़ना पड़ रहा है, सी से भी मुड़ना पड़ रहा है। तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं बनाते, ये तो ट्राइंगल बना रही है। फॉर एग्जाम्पल ये 4 बिंदु होते तो ये आयत भी बन जाती, रेक्टेंगल भी बन जाती। ठीक है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन सीधी लाइन नहीं बना रहे, ये सारे पॉइंट सीधी लाइन के ऊपर नहीं है, तो ये नॉन कोलिनियर पॉइंट होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, 3 कॉर्नर ऑफ ए ट्रायंगल, मैंने आपको समझा ही दिया। पॉइंट पी क्यू आर फॉर्मिंग ए ट्रायंगल शेप। ठीक है भाई, मतलब ये पी ए बी सी की पी क्यू मान लो आप। ठीक है, यानी कि मैं फॉर एग्जाम्पल आप इसको पी मान लो, इसको इसको पी मान लो, इसको क्यू मान लो, इसको आर मान लो। तो ये ट्रायंगल के ऊपर आ रहे हैं, ये वर्टेक्स के, ये वर्टेक्स है, बट ये सीधी लाइन के ऊपर नहीं है, ये ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक है, अगर मैं इनको ज्वाइन करूँ तो ये नॉन कोलिनियर पॉइंट होंगे। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स पॉइंट्स होने वन स्ट्रेट लाइन, मतलब सॉरी पॉइंट्स नॉट ऑन है वन स्ट्रेट लाइन, उसको बोलेंगे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। की डिफरेंस क्या है कोलिनियर पॉइंट में और नॉन कोलिनियर पॉइंट में? सिंपल सा, कोलिनियर पॉइंट्स लाई ऑन ए वन स्ट्रेट लाइन, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स डू नॉट लाई ऑन ए वन स्ट्रेट लाइन। कोलिनियर पॉइंट्स कैन फॉर्म ए लाइन, ये लाइन बनाते हैं। नॉन कोलिनियर पॉइंट ट्रायंगल बना सकते हैं, ये ट्रायंगल ही बनाएंगे, क्योंकि ये मतलब क्या है कि सीधी लाइन के ऊपर नहीं आते, तो ये ट्रायंगल बनाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट लाइनें आएगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल ए बी सी और ए रोड, ये एग्जांपल दे दिया, मतलब रोड के ऊपर ए बी सी है तो वो रोड सीधा होगा, तो ए बी सी मान लो उसके ऊपर पॉइंट है तो वो कोलिनियर पॉइंट है। कॉर्नर ऑफ ए ट्राइंगल, मान लो ट्राइंगल ऐसे है, ठीक है, ए बी सी, ठीक है, तो ये कॉर्नर है ना, तो ये एक सीधी लाइन के ऊपर नहीं है, तो ट्राइंगल एक बेस्ट एग्जाम्पल है नॉन कोलिनियर पॉइंट्स का। ठीक है, अगर हम कुछ और शेप्स भी लेते हैं तो हो सकता है कि उसमें सीधी लाइन बन जाए। ठीक है, ठीक है, जैसे मतलब मैं रेक्टेंगल की एग्जांपल लेता हूँ, तो उसमें सीधी लाइन बनती है, जैसे ए बी, इसमें सीधी लाइन बन जाती है, तो ये नॉन कोलिनियर नहीं होंगे। सीधी लाइन तो इधर बन जाती है, बट ये सारे पॉइंट एक लाइन के ऊपर नहीं आते। वैसे तो सारे पॉइंट इसमें भी नहीं आएंगे, तो ये भी नॉन कोलिनियर ही होंगे, क्योंकि सारे पॉइंट्स एक सीधी लाइन के ऊपर नहीं है, तो ये भी नॉन कोलिनियर होंगे। बस सीधा सा मतलब है, और कुछ नहीं आपको पचड़े में पढ़ना। उसके बाद एंगल्स, अलग अलग तरह के एंगल्स भी होते हैं, मैं आपको समझा देता हूँ। टाइप्स ऑफ एंगल्स वो मैंने पढ़ लिए, 90 डिग्री का होता है, 180 का किस क्या बोलते हैं, फिर जो 90 डिग्री से बड़ा होता है उसको क्या बोलते हैं, जो 90 डिग्री का होता है उसको क्या बोलते हैं, जो 90 डिग्री से छोटा होता है उसको क्या बोलते हैं, जो 360 डिग्री का एंगल होता है उसको क्या बोलते हैं, जो 180 डिग्री से बड़ा एंगल होता है उसको क्या बोलते हैं। बट एक्चुअल में उनके अलग अलग नाम भी, बट यहाँ पर क्या है कि हम ज्योमेट्री का एक कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट पढ़ रहे हैं। जब दो एंगल आपस में मिलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं। देखो, जब दो एंगल आपस में मिलकर उनका अगर प्लस कर दें, मान लो दो एंगलों का अगर प्लस करके 90 डिग्री के बराबर आ जाए तो उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। मान लो दो एंगल है, ठीक है, ये एंगल है, ये 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। ठीक है, अगर मैं इनको जोड़ दूं तो ये 90 डिग्री बन जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। उसके बाद आ जाता है सप्लीमेंट्री एंगल। देखो यहाँ पर फिगर दी गई है, जो जिसको आप देखकर आसानी से समझ सकते हो। एंगल्स दैट एड अप टू 180, मान लो अगर दो एंगल, उनका अगर मैं प्लस कर दूं, वो साथ साथ में है, ठीक है, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, अगर मैं इनको प्लस कर दूं तो ये 180 डिग्री का एंगल बनता है, तो उसको सप्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। अगर 90 डिग्री का बनेगा तो उसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलूँगा। मान लो एडजेंक्ट एंगल किसको बोलते हैं, एडजेंक्ट, एडजेंक्ट का मतलब होता है साथ वाला। ठीक है, मान लो ये माना एक लाइन ये है, और ये एक यानी यहाँ पर तो बन गया हमारा 40 डिग्री, और उसके बाद इधर को लाइन और खींच दी, इधर भी एंगल बन गया 50 डिग्री। तो एक एंगल इधर है, एक एंगल इधर है, मतलब जिसकी कॉमन वर्टिक्स हो, कॉमन आर्म हो। ये एक लाइन है जो एक सीधी लाइन के ऊपर मीट करती है, और दो इधर भी एंगल बनाती है, दूसरी साइड भी एंगल बनाती है, मतलब एक एंगल के साथ वाला एंगल, जो सिर्फ जो दोनों, जब दोनों एंगल एक ही लाइन शेयर करते हैं, एंगल्स दैट शेयर ए कॉमन आर्म, उसको क्या बोलेंगे, एडजेंक्ट एंगल। यानी कि साथ वाला एंगल को क्या बोलते हैं, एडजेंक्ट एंगल। ये सारे एडजेंक्ट एंगल है एक दूसरे के साथ वाले। 180 डिग्री का एडजेंक्ट एंगल क्या होगा, 70 डिग्री, 70 का एडजेंक्ट एंगल क्या होगा, 110 डिग्री। यहाँ पर 60 डिग्री का एडजेंक्ट एंगल क्या होगा, 30 डिग्री। ठीक है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं एडजेंक्ट एंगल। आगे हम पढ़ेंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है, टू एंगल्स फॉर्म ए लीनियर पेयर इफ दे आर एडजेंक्ट एंगल्स। देखो हाँ, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स किसको बोलते हैं उसको क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, देखो अगर एडजेंक्ट एंगल है, जैसे मान लो ये है
एक एंगल इधर बनता है, एक एंगल इधर बनता है, तो ये एडजेंक्ट हो गए एक दूसरे के, ठीक है। तो ये भी एक कंडीशन पूरी करता है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स की। देयर नॉन कॉमन आर्म फॉर्म ए स्ट्रेट लाइन, इनकी देयर नॉन कॉमन आर्म, जैसे ये वाली नॉन कॉमन आर्म है, ठीक है, ये वाला एंगल ये बनाती, ठीक है। जैसे ये दोनों की एंगल बनाती है, इधर भी एंगल बनाती है, इधर भी एंगल बनाती है, बट ये वाली नॉन कॉमन है। अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो समझ लो ये भी नॉन लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स की एक कंडीशन को पूरी करती है। देयर सम इज़ ऑलवेज 180, बट यहाँ पर इनका सम 90 डिग्री है, तो ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स नहीं हुए। दो कंडीशन तो पूरी कर दी, बट एक कंडीशन नहीं है, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, ऐसा फिगर होनी चाहिए। मतलब एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये हो गया, इसकी ये होगी नॉन, ये वाली तो होगी, मान लो ये लाइन ये पॉइंट है, तो ये तो होगी नॉन कॉमन आर्म, ठीक है, ठीक है। जो सिर्फ ये यहाँ पर आके शेयर करती है, ये होगी कॉमन आर्म, ये होगी नॉन कॉमन आर्म, ठीक है। ये सीधी भी है, ठीक है। अगर इनके दोनों का सम कर दूँ, ये 180 भी बनता है, ठीक है। ये वाला एंगल इसके एडजेंक्ट भी है, तो ये तीनों कंडीशन पूरी करता है, तो इसको लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बोलेंगे। ये सिमिलर है जैसे मैंने प्रीवियस स्लाइड में ये पढ़ा था, बट मतलब सप्लीमेंट्री एंगल्स को आप क्या बोल सकते हो, सप्लीमेंट्री एंगल्स को आप लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बोल सकते हो, बट ज़रूरी नहीं है कि वो एडजेंक्ट एंगल या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को हम लीनियर पेयर बोल सकते नहीं, क्योंकि उसमें सम है जो एंगल का वो 180 डिग्री नहीं होगा, वहाँ पर दो एंगल्स का सम है वो 180 डिग्री होना चाहिए, वो यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल्स को आप लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स भी बोल सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल एंगल्स वो 110 डिग्री होता है, अगर दो 70 डिग्री होता है, एक एंगल 110 डिग्री का, एक एंगल है 70 डिग्री का, दोनों का प्लस होकर 180 आ जाएगा, तो इसका मतलब ये है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स की कंडीशन पूरी करते हैं, तो वो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स होगा, ठीक है। यहाँ पे लास्ट में एक सम दिया गया है, ये आपकी एनसीईआरटी बुक में से लिया गया है, इसको हम सोल्व करेंगे। इन फिगर 6.9, ये फिगर 6.9 है, लाइन्स पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए पॉइंट ओ, लाइन पी ओ, ठीक है, और आर एस, पी क्यू सॉरी पी क्यू, ये पी क्यू है ऐसे, वो आर एस ऐसे, ये पॉइंट ओ पर यहाँ पर क्या करती है, मीट करती है, और एंगल इधर भी एंगल बनता है, इधर भी एंगल बनता है, इधर भी एंगल बनता है, इधर भी एंगल बनता है। इफ़ एंगल बता रहे हैं कि एंगल पी ओ आर, यानी कि पी ओ आर ये वाला एंगल, सॉरी इसको थोड़ा मैं साफ कर देता हूँ, ठीक है, इसको थोड़ा साफ कर देता हूँ ताकि आप समझाऊंगा, ठीक है। ये देखो एंगल कितना है कि हमारे पास एंगल ये पी ओ आर, पी ओ आर हमारे पास, और रेशो एंगल आर ओ क्यू, मतलब आर ओ क्यू, ये वाला एंगल कितनी रेशो में है, 5 और 7 रेशो में है। हमें ये रेशो में दे दिए, बट फाइंड ऑल एंगल, बोलते हैं कि सभी एंगल फाइंड करो। मैं आपको बता दूं कि ओपोजिट एंगल हमेशा बराबर होते हैं। अगर मान लो ये 7 है ना, ये 7 है, तो ये भी 7 होगा। अगर ये 5 है ना, तो इसका ऑपोजिट यानी कि इसका सीधा उल्टा वो भी 5 होगा। तो अगर हम इन एंगल्स को निकाल लेते हैं ना, तो ये एंगल भी उतने ही हमारे पास आ जाएंगे, तो हमें इसकी फ़िक्र नहीं होगी। हमारे पास दिया है एंगल पी ओ आर, यानी कि पी ओ आर 5 और आर ओ क्यू 7, 5:7 में दिए हैं। अब मान लो कि मानना क्या है, अब इन दोनों का सम करते हैं, तो 180 डिग्री आएगा, हमें फिगर से पता लग रहा है, ठीक है, ठीक है। तो एंगल पी ओ आर प्लस आर ओ के इज इक्वल टू 180 डिग्री, बट यहाँ पर हमारे पास हमें पता है कि ये स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, अगर हम इसका सम करेंगे तो ये एक सप्लीमेंट्री एंगल है, अगर हम इनका सम करेंगे तो जो 180 डिग्री आएगा, बट एक्चुअल में वो ये है कितने, आर ओ क्यू और पी ओ आर है कितना कितना, वो हमें फाइंड करना है। तो हमारे पास ये रेशो में दिया है 5:7 में, तो ये अगर इनका प्लस कर लूँ तो 12, तो अगर देखा जाए तो 12 180 12 है वो 180 के बराबर है, क्योंकि 180 डिग्री को इन्होंने 12 रेशो में तब्दील कर दिया है, ठीक है। तो फिर अगर मान लो हमें पी ओ आर निकालना है तो किससे निकालेंगे, 5 + 7 12 हो जाएंगे, तो हमें 180 को 12 से डिवाइड करके 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम इससे क्या निकालेंगे, पी ओ आर का एंगल निकालेंगे, ठीक है। तो हम 12 को डिवाइड कर देंगे 180 से, तो 5 से मल्टीप्लाई हो गया, हमारे पास 75 डिग्री आ गया, यानी कि एंगल पी ओ आर 75 डिग्री आ गया। अगर ये 75 डिग्री आता तो उसका उल्टा भी 75 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम आर ओ क्यू निकालेंगे, आर ओ क्यू निकालेंगे, ये हमारे पास 7 में इन्होंने इसको काट दिया है, 7 रेशो में बोला है, तो टोटल तो 180 के बराबर होगा, तो फिर सिर्फ 7 कितने के बराबर होगा, तो फिर 180 को 12 से डिवाइड करके 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे दिए गए हैं, तो हमारे पास कितना आ जाएगा,
105 डिग्री आ जाएगा। कैलकुलेशन तो आपको आती होगी, ठीक है। आर ओ क्यू कितना आ गया, 105 डिग्री आ गया, तो इसके ऊपर वाला भी 105 डिग्री होगा, ठीक है। ऑपोजिट एंगल हमेशा बराबर होते हैं ना, तो ये पी ओ एस इज इक्वल टू आर ओ क्यू 105 डिग्री, एस ओ क्यू पी ओ आर इज इक्वल टू 75 डिग्री। आप अपनी किताब के ऊपर देख सकते हो, ठीक है। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हमेशा बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास सोल्यूशन आ गया। तो आज की इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही। अगर मेरा लेक्चर आपको सही लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।